हेलो दोस्तों, माय नेम है शिवांग कटियार। मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। अब तीसरी वीडियो आपको बनाने के लिए जा रहा हूं और जिसमें 21 से लेकर के 28 तक के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो 21 क्वेश्चंस आपको सबसे पहले पढ़ के मैं सुनाता हूं। देखो, 21 नंबर जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि एक शंकु एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। और दूसरे नंबर में ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से। अब क्वेश्चंस में दिया गया था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में देखना है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बराबर फार्मूला होता है पाई आर एल। अब देखो, आपको पाई आर एल अब और क्या दिया है, और इसमें दिया था आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है तो क्या लिखेंगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है एल बराबर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? नंबर 1 पॉइंट आधार की त्रिज्या। पहले ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है पाई आर एल बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 308। अब पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है? 22/7। आर का मान आपको दिया नहीं है, आर का मान निकालना है। एल का मान आपको दिया है 14 और बराबर कितना लिखेंगे? 308। अब देखेंगे 7 से अगर काटने का प्रयास करेंगे, पहले इसको 22 से काट दो। 22 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 एकम 22 और 22 चौको 88, 14 बार में कट गया। अब 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 14 से 14 कट जाएगा बेटा। तो ये कितना बच गया? ऊपर बचा आर, नीचे बता 7 और यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। 7 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या आसानी से ज्ञात हो गई। जब आपने त्रिज्या निकाल ली है और फिर उसने बोला था नंबर दूसरे पॉइंट में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर दूसरा पॉइंट है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आधा पहले क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी बेस एरिया। अब जो बेस एरिया है आपको पता होना चाहिए आधार का क्षेत्रफल कितना होता है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।
अब इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है बेटा, पाई आर कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक में कितना बचेगा, एल प्लस आर। अब आपको सभी की वैल्यू पुटअप कर देना है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान दिया है बेटा 7, और कोष्टक में एल का मान आपको दिया था सबसे पहले, एल का मान कितना दिया था 14, और आर का मान कितना निकला था 7। अब 7 में 14 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 21 आता है। 22 और ये 7 एकम 7 काट देंगे। अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 14, यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 का मल्टीप्लाई 22 में करवा देंगे तो 21 दूनी 42 की 2 हो जाएगी, कैरी 4 लगेगी। 21 दूनी 42 और 4 कितना होता है 46, और सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 21 नंबर में 2 पार्ट आपको सॉल्व करने थे। अब ये कौन सा आया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर, ये आपको ज्ञात हो चुका है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 22। जो 22 नंबर क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। आपको ज्ञात करना है। अब मैं किताब को साइड में रख के आपको सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले उसने क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है शंकु, जो शंकु है, शंकुआकार तंबू है, तो मैं शंकु बना करके आपको बताता हूँ। ये आपका एक क्या हो गया, शंकु हो गया। अब शंकु की ये क्या होगी, ऊंचाई, यही ऊंचाई आपको दी है h, और l का मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। l का मान नहीं दिया है और r का मान आपको दिया है। तो सबसे पहले तंबू की ऊंचाई दी है, क्या लिखेंगे, तंबू की ऊंचाई। जो तंबू की ऊंचाई दी है h बराबर आपको दी है, कितनी दी है तंबू की ऊंचाई, तो 10 मीटर। फिर इसके बाद त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या आपको दी है r बराबर 24 मीटर। अब इसमें लिख लेंगे तंबू की एक या शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। अब देखो इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, एल बराबर कितना फार्मूला होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच की जगह लिखेंगे 10 का स्क्वायर, आर की जगह लिखेंगे 24 का स्क्वायर। तो आपको पता है एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे कितना करेंगे 10 का स्क्वायर, और यहाँ कितना करेंगे 24 का स्क्वायर, कितना होता है 576। दोनों को मिला लेंगे कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, आपको पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब 100 को अगर इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बताओगे 676, जो कि आपको पता होगा 676 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 676, तो आपको पता होगा इसके अगर हम फैक्टर्स कर देंगे 26 इंटू 26, तो एल बराबर आपका कितना आ जाएगा 26 मीटर। एल का मान आपको प्राप्त हो चुका है। अब ये आपकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है, एल बराबर 26। अब इसके बाद आपको निकालना है क्षेत्रफल, निकालना है शंकु का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बराबर पाई का मान कितना रखोगे? पाई का मान क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। आर का मान आपको कितना दिया था? 24 दिया है और ये एल का मान हमने 26 निकाल लिया है। तो सबसे पहले ऊपर के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, तो हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 24 का पहले पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 24 का पहाड़ा 6 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम आपको बताते हैं साइड में। 26 का जब भी पहाड़ा ना है तो मल्टीप्लाई आप लोगों को कर लेना है। तो 24 का कितना हो जाएगा? 24 पंचे होता है 120। अब इसमें 24 को ऐड कर देंगे तो आपको पता हो गया कि 144 होता है। 144 की यहाँ पे कितनी है? 4। कैरी कितनी लग जाएगी? 14। अब देखो 24 दूनी कितना होता है? 48। तो यहाँ पे 48 इसमें जोड़ देंगे। 8 4 12 की 2, हाथ से लगेगी 1 और ये कितना हो जाएगा? 5 1 6। तो आपका आ गया 624। 624 आ गया। 624 में 22 का मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पे लिख लेंगे 22 इंटू 624/7। अब इसमें 22 का मल्टीप्लाई करा लो। 22 चौको होता है 88, 8 कैरी हो जाएगी। 22 दूनी कितना होता है? 44 और 44 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 52 की 2 हो जाएगी, कैरी 5 हो जाएगी। और 22 छक्का, 22 को गुणा 6 में करोगे, 22 छक्का कितना होता है? तो 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगे 1, 6 दूनी 12 13, 132। 132 में 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 137। तो यहाँ पे लिख लेंगे 137। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13,728। तो इसकी जगह लिख लेंगे 13,728 और बटे में 7। अब इसको 7 को क्यों नहीं मैंने गुणा भाग दिया? क्योंकि 7 अभी कट जाएगा। तो उसने क्वेश्चंस में दिया है आपके 1 मीटर कैनवास की लागत। वो कह रहा है कि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो यहीं पे साइड में लिख लेते हैं 1 मीटर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपये। तो इतने ये मीटर में आया है, मीटर पर इतने मीटर की कितनी होगी बेटा? तो आप लिखेंगे 13,728/7 मीटर कैनवास की लागत। 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,728/7 इंटू 70। तो 10 7 कितना होता है? 70। 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा बेटा? तो यहीं पर हम आंसर को लिख देते हैं 1,37,200। अब 10 का गुणा होगा तो 80 हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया? CSA कर्व सरफेस एरिया। अब देखो इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझाता हूँ। पहले मैं खुद 23 नंबर को पढ़ करके आपको बताता हूँ। 23 नंबर में क्या बोला है? 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर दिया है 1
3.14 का प्रयोग करना है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, आपको इतने आसानी से बताऊंगा, बहुत समझ में आ जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं तो आपको देखना है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसने दिया क्या है, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की त्रिज्या 6 दी है, शंकु की ऊंचाई 8 दी है। तो लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर लिखेंगे 8, और 8 मीटर में दिया है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया है 6 मीटर। अब आपको क्या त्रिज्या की ऊंचाई पहले ज्ञात कर लो बेटा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर कितना हो जाएगा बोला, L बराबर हो जाएगा L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो आपको देखना है L स्क्वायर बराबर h का मान कितना है 8 का स्क्वायर, और r का मान कितना है 6 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 64 और 36। अब देखो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो L बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 100 को लिखा जा सकता है 10 इंटू 10। तो L बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अब L का मान आपको प्राप्त हो चुका है। अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का कितना होता है पाई आर एल। तो पाई का मान देखो बताया था उसने क्वेश्चन में कितना रखना है 3.14। आर का मान आपको दिया है 6, एल का मान अभी मैंने बताया 10। तीनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपको देखना है कि 6 का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगे 2, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। 0.1 अंक 2 अंकों के बाद जीरो लगाओगे, 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो के बल लग जाएगा। 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ दशमलव लगा दोगे, जीरो का महत्व खत्म हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना आ जाएगा 188.4 और मीटर स्क्वायर। अब उसने देखो क्या दिया है, सबसे पहले कह रहा है त्रिपाल की चौड़ाई, त्रिपाल की चौड़ाई दी है और लंबाई पूछी है आपसे। तो जो ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला पड़ा होगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी ए बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बी एल इंटू बी। तो लंबाई आपको चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई बी बराबर कितनी दी गई है 3 मीटर दी गई है, 3 मीटर। तो आपको लिखना है जब त्रिपाल की चौड़ाई, ये क्या है त्रिपाल की चौड़ाई, त्रिपाल की चौड़ाई बी बराबर कितनी है 3 मीटर। तो क्या लिख लेंगे क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल सी ऐसे कितना दिया है 188.4। यहाँ पे एल का मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना रखना 3 बराबर कितना हो जाएगा 188.4। अब आपको 3 का इसमें भाग देना है, एल बराबर हो जाएगा 188.4 भागे 3। 3 से जब इसमें भाग देंगे तो एल बराबर हो जाएगा 6 3 18 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 3 8 24 होता है, ये मीटर स्क्वायर। ये लंबाई आ गई आपकी। तो वो कह रहा है कटाई और सिलाई में, तो लिखेंगे बेटा इसमें
कह रहा है सिलाई और कटाई के त्रिपाल त्रिपाल की सिलाई और कटाई के अतिरिक्त लगा त्रिपाल। ठीक, सिलाई और कटाई में ऐसे लिखेंगे, सिलाई सिलाई और कटाई में अतिरिक्त लगा त्रिपाल। जो अतिरिक्त लगा त्रिपाल है वो कितना दिया है, बराबर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 में अगर हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। अब इसको हम लंबाई में जोड़ लेंगे तो आपकी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, कुल लंबाई बराबर आ जाएगी 62.8 में जोड़ना है 0.2। देखो 8 2 10 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दशमलव लगाओ। अब एक अंक बचेगा तो 2 1 3 और 6 की 6, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 63 मीटर। ये इसकी टोटल लंबाई आ गई, इसी को हमें ज्ञात करना था। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको कौन सा बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर आप 24 देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है 24 नंबर में, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और व्यास, आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात करना है। बेटा व्यय ज्ञात करना है यानी क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो राशि दी है उसको ध्यान रखेंगे। जो गुंबज है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दी है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, गुंबज की ऊंचाई। जो गुंबज की ऊंचाई दी है वो h बराबर दिया है 25 मीटर और गुंबज का व्यास, d बराबर दिया है 14 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, r बराबर d/2, तो 14/2, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए L निकालना पड़ेगा। तो L क्या होती है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। अब देखो तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो आपको L स्क्वायर बराबर निकालना है, h का मान कितना दिया है 25 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना कर लेंगे, r की जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अच्छा ये आपको जो गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दी है आपको देखना है ध्यान से, तिर्यक ऊंचाई 25 दी है तो आपको ये L का मान दिया है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना तिर्यक। तो ये आपको नहीं निकालना पड़ेगा, ये इतना पार्ट आपको नहीं करना है। तो अब इसमें सबसे पहले इसकी क्या निकाल लेंगे, गुंबज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे CS से। तो क्या लिखेंगे, गुंबज का
क्षेत्रफल CSA। गुंबज का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है, तो आपको लिखना है CSA बराबर, आपको देखना पाई का मान कितना, तो 22/7। आर का मान कितना होता है? 7। और इसका एल का मान कितना दिया है? 25। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो CSA केवल 25 का मल्टीप्लाई कराना है। 25 दूनी कितना होता है? 50 का 0 हो जाएगा आपका। हाथ से कैरी कितनी लगेगी? 5। और 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, वो ध्यान नहीं दिया था। अब आपको ये आपका आ गया CSA। अब इसके बाद आपको उसने क्वेश्चन में थोड़ा दिया है 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का है। क्या लिखेंगे? 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का व्यय, सफेदी करवाने का व्यय दिया है 110 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का व्यय कितना हो जाएगा बेटा? 210/100। तो इतने 500 क्या लिखेंगे? 550 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का व्यय। तो कितना लिखेंगे? 550 इंटू 210/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 21 का केवल मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 55 इंटू 21। 55 एकम 55 की 5, हाथ से लगेगी 5। 55 दूना 110 में 5 और कितना हो जाएगा? 115। ये आपके रुपए आ जाएंगे। यही आपका इसका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 24 बहुत आसान था। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। 25 नंबर में कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। यदि इसका आयतन 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, और जो आधार की त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर बताई गई है। तो क्या लिखना है इसमें? आपको लिखना है शंकु की जो आधार की त्रिज्या है, क्या लिखेंगे? शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर आर। शंकु की ऊंचाई बराबर h। शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ये जो त्रिज्या है ये ऊंचाई के बराबर है। जहां आर है वहां पे h लिख लेना है। तो यहाँ पे इसके बराबर आपको दिया है, आयतन कितना दिया है? 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब इसकी तुलना कर लेंगे, 1/3 पाई, आर की जगह लिखेंगे एच स्क्वायर, और इंटू में एच बराबर कितना हो जाएगा? 72 पाई। सबसे पहले पाई से पाई काट देंगे,
और 3 का गुणा 72 में कर देंगे, h की पावर 1 जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, h का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई बाई 3। तो h का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो h इसका क्यूब रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 216। 6 को 3 बार लिख सकते हैं इसमें, 6 का क्यूब रूट है 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो आपका h बराबर कितना निकल आएगा, 6। अब इसमें ऊंचाई किसमें दी थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ करके आपको सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर हवा आ सकती है। यदि तंबू की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 मीटर है, तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, उसमें आपको हवा भरी जा रही है, तो जब हवा उसके अंदर भरी जा रही है और आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन मीटर से ही पहचान लगेगी ये आयतन दिया गया है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर दी जाती है तो वो उसका आयतन का काम करता है। तो क्या लिखेंगे, शंक्वाकार तंबू का आयतन। शंक्वाकार तंबू का आयतन V बराबर दिया है 528 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें मीटर क्यूब दिया है तो C केवल हटा लेंगे, मीटर क्यूब। अब इसमें मीटर क्यूब के बाद आपको क्वेश्चन में कहा है ऊंचाई दी है, तो h बराबर कितना दिया है, 14 मीटर। h बराबर 14 मीटर दिया, तो सबसे पहले आयतन का फार्मूला लगाएंगे। v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और बराबर दिया कितना है, 528। अब आप इसमें मान रखेंगे 1/3, पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे कितना होता है, 7 होता है। आर का मान आपको निकालना है, आर स्क्वायर। एच का मान आपको दिया है 14, बराबर कितना कर लेंगे, 528। 22 से अगर काटेंगे तो 22 से कम 22, और 22 दूनी कितना होता है बेटा, 44 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 8, 22 चौको हो जाएगा 88। ठीक है। अब इसके बाद 24 है। अब 24 को हम क्या कर लेंगे, इसमें पहले कितना करेंगे, 7 से इसे कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। 12 में केवल 3 का मल्टीप्लाई कराना, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12, तो 3 में गुणा करोगे 12 दूनी 14, 3 36 होता है। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 6, तो आर बराबर बाहर आ जाएगा 6, और किसमें दिया था, मीटर में, तो 6 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, त्रिज्या। अब उसमें कहा क्या था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तंबू का लिखेंगे, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान इसमें दिया नहीं तो 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना निकला, 6 निकला है। एल का मान तो हमें पता नहीं है, तो एल का मान निकालना पड़ेगा इसमें। एल का मान यहीं पे हम साइड में आपको निकाल के बताते हैं।
एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच का मान कितना दिया है आपको देखना है, एच का मान दिया है 14 का स्क्वायर, आर का मान कितना रखें 6 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा इसमें 7, एक 14 का कितना होता है वर्ग 196, इसका हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे एल बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 6 6 कितना हो गया 12 की 2 हासिल की 1, 9 3 12 13 की 3 हासिल 232। 232 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 58। अब इससे बाहर 2 के बाहर निकल आएगा 2 अंडर रूट 58। अब आपको देखना 58 किसके नज़दीक है, तो एल बराबर हो जाएगा 2, 58 के पहले किसका वर्ग आता है 7 का आता है 7.1। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 7 के नज़दीक आता है तो 7 7 49, तो एक 9 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो आप लोगों को 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 से भाग देना है 90 में, 18 पंचे 90, 7.5 के अप्रॉक्स आएगा, 7.5 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बार, इसमें यहाँ पे कितना करेंगे 75 दूना कितना होता है 150, 75 दूना 150, तो 15 के अप्रोक्स निकलेगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, और ये अप्रोक्स में आंसर आएगा, ये ना सोचना कि बिल्कुल करेक्टली आ जाएगा। तो अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, अब इसका देखेंगे 6 का पहले 15 चक्कर कितना होता है 90 होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 चक्कर 90, तो 22 × 90 बटे 7। अब आप लोग 9 को गुणा करना, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 19, 0 बटे 7, 7 का भाग कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ 58 हो जाएगा, 7 7 49, तो कितना 7 7 49, 7 8 56, 56, तो कितना बचेगा 2, यहाँ 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा, यहाँ पे 0 लगा कर 7 8 56, ऐसे अप्रोक्स में आंसर ये आएगा लगभग में। अब 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखना है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आपको एक बार पढ़ लेना है क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी गत्ता बताना है कि 10 टोपियां बनाने में कितना गत्ता लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तो न्यू पेज में हम करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, डायरेक्ट लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, जो शंकु के आधार की त्रिज्या है आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और दिया गया शंकु की ऊंचाई, शंकु के ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है एच बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले शंकु की ऊंचाई दी गई है, तो अब इसकी सीरियसली एल का मान ज्ञात करना है। तो एल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना था 576, 576 749। अब इसको जोड़ोगे तो एल बराबर हो जाएगा 625। तो एल बराबर अंडर रूट 625, 625 आप लोग जानते हो, इसको हम 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एल बराबर आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे शंकु या एक टोपी का लग लो, एक टोपी, एक टोपी का क्षेत्रफल, एक टोपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का मान आपको दिया है 7, एल का मान निकाला है 25। 7 से 7 को काट देना, आप कितना करोगे? 22 मल्टीप्लाई बाई 25। 25 का इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 का 0 हो जाएगा 5, 25 दूनी 50, 5 कितना हो जाएगा? 555। सॉरी 25 दूनी 50 का 5 हो जाए 0 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, 550 जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टोपी का आ गया। अब आपको कितनी टोपी बनाना है? तो टोपी उसमें 10 टोपियां बनवाने के लिए कहा है। तो क्या लिखेंगे? 10 टोपियों बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 10 टोपियां बनवाने में या बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? ये जो क्षेत्रफल आया इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 10 का। तो 550 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको गत्ता लगेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट आ जाता है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान दिया गया 3.14 और इसमें अंडर रूट 1.04 का वर्गमूल दिया गया है 1.02 का प्रयोग करना है। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, सबसे पहले उसने दिया है कि 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क को अलग करना है। तो सबसे पहले हम एक शंकु निकालें। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास दिया है, तो लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास डी बराबर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 40/2 यानी आधा कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई आपको मीटर में दी गई, इसको मीटर में चेंज कर लो। तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे
तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे 20/100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब इसके बाद आपको ऊंचाई दी गई है h बराबर 1 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर l बराबर फार्मूला कितना होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, h का मान कितना है 1 का स्क्वायर, r का मान कितना है 0.2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे एल स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर कितना होता है 0.04। अब इसको ऐड कर लेंगे तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1.04। अब इसका स्क्वायर लगा लेंगे अंडर रूट तो 1.04। इसका देखो वर्गमूल दिया था, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.02 निकलेगा। अब ये सेंटीमीटर में निकला। ये आपका एल आ गया और आपको आर दिया है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक शंकु को पेंट करवाना है तो सबसे पहले एक शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे एक शंकु का क्षेत्रफल। एक शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल। पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान दिया है 0.2 और एल का मान आपने निकाल लिया है 1.02। तो सबसे पहले देखो इसमें गुणा कराने में आप लोग घबराते हैं तो ये वाली संख्या का इसमें आसानी से हो जाएगा, फिर इसका करेंगे। तो सबसे पहले 314 दूनी होता है 628। 628 की अगर हम 8 लिख लेंगे तो कितना लगेगा, वहां से 62 लगेगा। अब एक जीरो है तो इसका अगर जीरो मिलेंगे, जीरो आएगा तो 2 इसका यहाँ पे अंक उतार लेंगे तो केवल 6 अंक बचेगा। तो 314, एक 314 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14 6 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20 आ जाएगा। तो 320। अब इसके बाद देखोगे 2 से मल्टीप्लाई कराना है 0.2, दशमलव का अंक बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद 4 अंक बाद हो जाएगा दशमलव। अब इसमें 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6। अब वहां से लगी 1, 2 दूनी 4 1 5। अब 2 का जीरो में 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। दशमलव 5 के बाद 1 2 3 4 5। तो 0.6405 और सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपका। अब वो कह रहा है 12 सेंटीमीटर पेंट करवाने का। तो लिखेंगे शंकु में पेंट करवाने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पेंट करवाने का व्यय। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करवाने का व्यय 12 रुपया। तो अगर इतने में पेंट करवाएंगे तो 12 का गुणा कर देंगे। लिखेंगे 0.6406 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा आपने सेंटीमीटर लगाया होगा, ये मीटर में आया है क्योंकि हमने मीटर में सारे को चेंज कर लिया था, सारी वैल्यू को जब मीटर में चेंज कर लिया तो मीटर में आंसर आएगा। यहाँ से सेंटी हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मीटर। तो इतने में पेंट करवाने के लिए कितना हो जाएगा, पेंट करवाने का व्यय। तो कितना करेंगे 0.6405 में गुणा करेंगे 12 का तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 6 72 की 2 हो जाएगी, कैरी 7 लगेगी। 12 पंचे 60 और 7 67 हो जाएगा। पूरा 67 लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, जीरो में 12 गुणा करेंगे जीरो आता है तो जो हासिल होती है वही लिख दी जाती है। 12 चौको 48 की 8 हो जाएगी, ऐसा लगेगा 4, 12 6 72, 72 और 4 कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। अब दशमलव के अंक बाद है 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 ये 5, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये आपके रुपए आ गए। अब देखो रुपए जब आ गए, अब इसमें उसने कहा है 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क को अलग करना है। तो 50 खोखले शंकुओं द्वारा 50 खोखले शंकुओं का 50 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 खोखले शंकुओं को अलग करने का व्यय 50
खोखले शंकुओं को पेंट करवाने का व्यय। तो कितना लिख देंगे, 50 से और गुणा कर देंगे, 1.8682 गुणा करेंगे 50। 5 को गुणा कर दें, एक जीरो लगा देंगे लास्ट में, 5 दूनी 10 का जीरो, और ये वाला जीरो पहले लगा लो, एक हाथ से लग जाएगी, 5 7 35 36 की 6 हाथ से लगी 3, 5 का 30 और 3 33, ये 3 हाथ से लगी 3, 8 5 40 और 3 43 की 3 हाथ से लगी 4, अब 5 का 30 और 30 और 4 34 की 4 हाथ से लगेगी कितनी, 3, 5 7 35, 35 और 3 कितने होते हैं, 35 3 38, दशमलव के अंक बाद है 1 2 3 4 5 अंक के बाद 5, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव जाएगा। तो आपका जब आंसर चलता चला जाता है तो 384.3, एक अंक बढ़ा करके लिखा जाता है 4, ये आपके आ जाएंगे रुपए। इतने रुपए आपको पेंट करवाने में 50 शंकु खोखले को जब अलग करेंगे तो इतना रुपए खर्च आएगा। ये मैंने आप लोगों को शंकु के जितने सारे सवाल थे और ये मनोहर रे बुक के सभी मैंने सवाल को इजी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, हर एक का सलूशन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को क्लोज करके आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जो भी क्वेश्चंस में अगर डाउट होता हो उस क्वेश्चंस को कमेंट में लिखें, तो उस क्वेश्चंस को हम दोबारा सॉल्व करवाएंगे आपको आसान भाषा में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें।